हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी स्टूडेंट यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है स्टूडेंट, आप उस पर क्लिक करके इसकी पूर्व की क्लासेस आप वहाँ से देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। और आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज भी स्टार्ट की हूँ, जिसका एक सेट आप लोगों का यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर पूरी की क्लासेस दे सकते हैं और एमसीक्यू सीरीज भी आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टूडेंट। निश्चित तौर पर आप लोगों का क्वेश्चन एग्ज़ाम वहाँ से आएगा, तो इसलिए आप लोग जाकर क्वेश्चन वाले जो सेक्शन है वो अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिए और इसे रिवाइज कर लीजिए स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर 16, जिसमें अभी आप लोग का इसका एक लेक्चर हो गया है, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि सेक्स एजुकेशन यानी यौन शिक्षा क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट। ये आप लोगों को पूर्व क्लासेस में मेरे द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। आज उसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ स्टूडेंट, जो कि आप लोगों को यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यानी मूत्र प्रणाली क्या होता है, ये आप लोगों को आज स्टडी कराऊंगी स्टूडेंट। जैसे कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है स्टूडेंट, ये आप लोगों को हमने कल एक्सप्लेन किया था। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये भी आपको बताया कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, मेन यानी प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेल का होता है उसे हम टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल का जो मेन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी कहते हैं स्टूडेंट। जो आपका टेस्टिस है, वो टेस्टिस की पोजीशन कहाँ होती है स्टूडेंट, तो वो आप याद रखिएगा कि वो शरीर से बाहर होता है, एब्डोमेन से नीचे की तरफ होता है स्टूडेंट, ठीक है, उसका पोजीशन होता है। आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यानी मूत्र प्रणाली। आइए स्टूडेंट, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। ये आप लोगों का 16 चैप्टर का पार्ट 2 है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यूरिनरी सिस्टम या मूत्र प्रणाली, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपका यूरिनरी सिस्टम न दे के क्या दे देगा, रीनल सिस्टम दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूरिनरी सिस्टम को हम किस दूसरे नाम से हम जानते हैं, तो याद रखिएगा रीनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। पहले जैसे आपका कुछ टर्म दिया है स्टूडेंट, जैसे कि नेफ्रोलॉजी क्या होता है, यूरोलॉजी क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट, इसे हम आज आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे देखिए, नेफ्रोलॉजी क्या होता है, तो नेफ्रोलॉजी जो होता है ये किडनी, या इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं, या गुर्दे के विशिष्ट अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। विशिष्ट का मतलब क्या, स्पेशल ना, स्पेशल स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। किडनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो किडनी के डॉक्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला है आपका यूरोलॉजी। यूरोलॉजी में क्या होता है, तो इसमें मेल तथा फीमेल के सभी यूरिन से जुड़े अंगों का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यूरोलॉजी क्या होता है, तो यूरोलॉजी वह होता है जिसमें मेल तथा फीमेल के सभी यूरिन से जुड़े अंगों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, यूरोलॉजी कहलाता है स्टूडेंट। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इस किडनी का स्पेशल मतलब पूछेगा, स्पेशल स्टडी, तो हम क्या बताएंगे, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर यूरिन से जुड़े सभी अंगों, तो यूरिन में क्या आता है, आपका किडनी भी आएगा, यूरिनरी ब्लैडर भी आता है, यूरेटर्स भी होता है, और यूरेथ्रा भी होता है स्टूडेंट ना। तो ये इसमें क्या है, किडनी भी है, आपका मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर भी है, आपका यूटेरस भी है यानी मूत्रवाहिनियाँ भी
हैं और क्या है मूत्र मार्ग, यानी सभी मतलब जितने भी यूरिन से जुड़े अंग हैं हमारे, उनके अध्ययन को मैंने सम्मिलित रूप से उन्हें क्या कहते हैं, तो यूरोलॉजी कहते हैं। और स्पेशली अगर किडनी का अध्ययन पूछेगा स्टूडेंट तो हम क्या बताएंगे, तब नेफ्रोलॉजी बताएंगे स्टूडेंट। देखिए एक टर्म है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या है स्टूडेंट, देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। एक्सक्रीशन क्या होता है स्टूडेंट, एक्सक्रीशन जो होती है एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस होती है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ को मतलब शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपको पढ़ाया स्टूडेंट, स्टडी कराया आप लोगों को, तो उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या था, जितने भी मतलब न्यूट्रिएंट्स थे तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते, जो रॉ मटेरियल बढ़ते थे वो क्या होते थे, फिश के द्वारा बाहर निकल जाते थे, यानी मल के द्वारा क्या थे, बाहर निकल, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है आपका एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसी तरह से आपका ये यूरिनरी सिस्टम क्या है, वो भी आपका एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट हेडिंग है आपका कि पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, या इसी को हमने क्या बताया, रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्र प्रणाली के कितने भाग होते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि मूत्र प्रणाली के कितने भाग होते हैं स्टूडेंट। हम क्या बताएंगे कि 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा, तो देखिए स्टूडेंट, किडनी है, दूसरा क्या है यूरेटर है, तीसरा क्या है यूरिनरी ब्लैडर है, और चौथा क्या है यूरेथ्रा है। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या बताया हमने आपको, किडनी बताया, ये कैसे होते हैं, किडनी क्या होती है, पेयर में होती है, संख्या में क्या होती है 2 होती है, और पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, तो क्या है हमने क्या बताया यहाँ पर, पेयर में यानी संख्या में आपकी 2 होगी, ठीक है, और जोड़े में हम बोलेंगे 1 जोड़े। ठीक है, तो पेयर्स में होती है। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, तो यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, यूरिन फॉर्मेशन का कार्य करती है। दूसरा क्या है आपका यूरेटर्स, क्या होते हैं स्टूडेंट, तो यूरेटर्स को हमने अभी क्या बताया, यूरेटर्स का मतलब क्या होता है, मूत्रवाहिनियाँ। तो मूत्रवाहिनियाँ भी कितनी पाई जाती है स्टूडेंट, तो 2। जैसे किडनी आपका 2, उसी तरह से क्या यूरेटर्स भी आपका 2, यानी पेयर में होता है। इसका क्या कार्य है, तो ये कनेक्ट किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या करता है, ये मतलब आपको किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। कौन, यूरेटर्स स्टूडेंट। फिर अगला है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यानी आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या होता है, ये संख्या में क्या होती है, 1 होती हैं, और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें कुछ समय के लिए क्या होता है, यूरिन जो होता है स्टोर होता है। कुछ समय के लिए जो होता है यूरिन क्या होता है, स्टोर, यानी टेम्पोरली यूरिन स्टोरेज का कार्य करता है। कौन, आपका ये मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। फिर अगला है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी क्या होता है, ये भी संख्या में क्या होता है, 1 होता है। इसका कार्य क्या है, तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन ना, यूरिन का एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन करना किसका कार्य, यूरेथ्रा का होता है। ये आपका क्या है, रीनल सिस्टम का सबसे अंतिम भाग पूछा जा सकता है स्टूडेंट, कि सबसे अंतिम भाग कौन होता, क्या होता है या कौन सा होता है, तो हम क्या बताएंगे, यूरेथ्रा बताएंगे। और सबसे पहला भाग कौन सा होता है, तो किडनी बताएंगे। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पेयर्स में अगर पूछेगा तो 1 पेयर होता है। और यूरेटर्स की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, इसकी भी संख्या 2 होती है, और ये पेयर्स में होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर। आइए स्टूडेंट फिगर से हम समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारा किडनी है। किडनी का आकार कैसा होता है, हम सभी जानते हैं कि बिन शेप का होता है ना, बिन शेप्ड पाया जाता होता है स्टूडेंट। किडनी क्या होता है, जो राइट किडनी जो होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है, और लेफ्ट किडनी क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर होती है स्टूडेंट। देखिए ये आपका क्या है, ये जो ब्लैक कलर से हमने बनाया ये आपका यूरेटर्स है। यूरेटर्स हमने अभी बताया ना कि किडनी और ये यूरिनरी ब्लैडर यानी गुर्दे और क्या करता है, मूत्राशय को जोड़ने का कार्य करता है। कौन, आपका मूत्रवाहिनी ना, मूत्रवाहिनी क्या करता है, ये आपके किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य करता है।
उसके बाद क्या है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, ये रीनल सिस्टम का सबसे अंतिम भाग होता है और ये क्या करता है, ये आपका यूरिन का एक्सक्रीशन का कार्य करता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट। जैसे अभी आप लोगों को हमने नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, उसी तरह से आप लोगों को हम ये आपका इस तरह से पढ़ाएंगे। एकदम एक एक चीज़ को एकदम डिफाइन कर देंगे, आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए। आगे हम अभी और कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए, अभी हमने क्या बताया आपको, रीनल सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला क्या था, किडनी था, दूसरा आपका यूरेटर था, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर था और चौथा क्या था, यूरेथ्रा था। तो आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं, किडनी क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, किडनी क्या है आपका, किडनी को हम हिंदी में वृक्क या गुर्दा कहते हैं। ये संख्या में कितनी होती है स्टूडेंट, तो 2 होती हैं। ठीक है, पेयर में क्या होती है, 1 जोड़ा होता है। राइट किडनी की पोजीशन क्या होती है, वो नीचे, मतलब लेफ्ट किडनी से नीचे पाया जाता है राइट किडनी की पोजीशन जो होती है। आइए स्टूडेंट आगे देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, आपका किडनी क्या है स्टूडेंट, तो किडनी जो है आपका कैसा कलर होता है, तो रेड ब्राउन कलर होता है और शेप में कैसा होता है, बीन शेप होता है। ठीक है, बीन शेप का होता है। ये कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, इसका मतलब लोकेशन क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट ना। लोकेशन हमेशा पूछता है कि किडनी जो है कहाँ पर लोकेटेड है, तो हम क्या बताएंगे कि यह पेरिटोनियम कैविटी में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि पेरिटोनियम कैविटी में क्या होता है, ये स्थित होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। एक किडनी का वजन कितना होता है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, 150 ग्राम होता है। एक किडनी का वजन कितना होता है स्टूडेंट, 150 ग्राम होता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अगला हेडिंग है आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ना। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो ये आपका कितना होता है, इसके 3 भाग होते हैं। रीनल कैप्सूल या कॉर्पसेल्स बोलते हैं, दूसरा भाग है रीनल कॉर्टेक्स और तीसरा भाग है रीनल मेडुला स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम लोग स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा एक नॉर्मल किडनी का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। मेरी डायग्राम तो उतनी अच्छी नहीं है बट काम चलाऊ है, जिससे आप लोग सारी चीज़ों को समझ लें। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर। हमने अभी आपको बताया ना कि ये कैसा, इसका आकार कैसा है, बिन शेप्ड का होता है। ये कैसा कलर का दिखाई देता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर होता है स्टूडेंट। देखिए इसकी जो ऊपरी भाग, ये क्या है, ये आपका ऊपरी जो परत है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। यानी जो किडनी को कवर कौन किया रहता है, क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि किडनी के कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा किडनी के कवरिंग को हम कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल के द्वारा क्या होता है, ढका रहता है, या कैप्सूल या इसको कार्पसेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैप्सूल या कार्पसेल्स का होता है। जैसे रीनल कैप्सूल, इसका पूरा नाम हम देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रीनल कैप्सूल्स या रीनल कार्पसेल्स क्या होता है, ये किडनी को कवर करने का कार्य करता है। ये कैसा होता है, तो ये फाइबर्स का बना हुआ एक पतला लेयर होता है जो कि किडनी को क्या करता है, चारों तरफ से ढका रहता है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा भाग हमारा क्या है, रीनल कॉर्टेक्स। ये क्या है, ये आपका बीच का भाग होता है, यानी कैप्सूल और मेडुला के बीच का जो स्थान बचा, ये जो स्थान है हमारा क्या है, ये कॉर्टेक्स कहला रहा है स्टूडेंट। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या होता है, ये मेडुलरी पिरामिड, यानी मेडुला को हम क्या बोले, मेडुलरी पिरामिड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका ऐसे ये स्ट्रक्चर पिरामिड के जैसा बना रहा है स्टूडेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, पिरामिड के जैसा बना रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड बोल रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका क्या है, किडनी के स्ट्रक्चर में कितने भाग होते हैं, तो 3 होते हैं, रीनल कैप्सूल या कार्पसेल्स, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ फिगर से आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए आगे स्टूडेंट, रीनल कैप्सूल्स क्या है, तो ये फाइब्रस लेयर होता है। अभी बताया हमने कि क्या है, ये फाइब्रस मतलब लेयर, पतली लेयर होती है जो क्या करती
करती है, किडनी को चारों तरफ से ढकी रहती है ना, किडनी को कवर की है, चारों तरफ से किडनी को कवर की है। दूसरा क्या है आपका रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, तो रीनल कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट की रीनल कॉर्टेक्स जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो हम क्या बताएंगे, रीनल कॉर्टेक्स जो होता है कैप्सूल के अंदर। देखिए ये कैप्सूल है, कैप्सूल के बाद ये पाया जा रहा है ना, तो ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स जो है कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। ये क्या होता है, बीच का भाग होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, ये बीच का भाग है, किसके किसके, मेडुला और कैप्सूल या कैप्सूल्स के बीच का भाग को हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स बोल रहे हैं स्टूडेंट। तीसरा क्या है, रीनल मेडुला। ये सबसे क्या होता है, ये अंदर का भाग होता है ना, ये आपका क्या है, मेडुला ही है, जिसको हम मेडुलरी पिरामिड बोले हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेडुला है, ये क्या है, ये सबसे अंदर का भाग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका दूसरा पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, 8 से 18 शंकु के समान की आकृति संरचना पाई जाती है। ये क्या है, ये आपका शंकु के समान जो ये बना है स्टूडेंट, हमने 6 बनाया, लेकिन याद रखिएगा कि 8 से लेकर कितनी संख्या होती है, 18 होती है। ठीक है, कितनी संख्या होगी स्टूडेंट, 18 होती है। क्या होती है, शंकु के समान आकृति वाली संरचना पाई जाती है। फिर क्या है स्टूडेंट, रीनल मेडुला को रीनल आर्टरी तथा रीनल वेन्स घेरे रहते हैं। ये क्या है, आपका पूरा आपका क्या है स्टूडेंट, ये मेडुला है, तो इसको कौन घेरा रहता है, इसको याद रखिएगा, रीनल वेन्स और रीनल आर्टरी जो होते हैं, इसको चारों तरफ से क्या करते हैं, कवर किए रहते हैं स्टूडेंट, या घेरे रहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए अभी, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते, देखिए अब हम पढ़ेंगे यूरेटर्स के बारे में, यानी मूत्रवाहिनियाँ क्या होती है। तो मूत्रवाहिनियाँ क्या होती है, संख्या में कितनी थी, 2 थी, किडनी भी की संख्या में भी कितनी थी, 2 थी स्टूडेंट। उसी तरह से क्या है, हमारा यूरेटर्स भी क्या है, 2 है। इसकी लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा 25 से 30 सेंटीमीटर होता है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या, ये कहाँ से होता है, तो ये दोनों किडनी से जुड़ा रहता है। हमने अभी आपको स्ट्रक्चर बना कर बताया था स्टूडेंट, ये दोनों क्या है, हमारा किडनी होता था, यहाँ से क्या था आपका यूरेटर्स निकला हुआ था। हाँ, यूरेटर्स निकल कर आपका किससे मिला था, आपका यूरिनरी ब्लैडर से। ये हमारा क्या यूरिनरी ब्लैडर है, और यहीं से क्या था, हमारा यूरेथ्रा था स्टूडेंट। ठीक है, यही स्ट्रक्चर भी हमने आपको बताया था ना, ये दोनों किडनी थे, ये क्या था, यूरेटर्स था, और ये क्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये नीचे वाला क्या पोर्शन था, यूरेथ्रा था। तो देखिए स्टूडेंट, यह क्या करता है, यह यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का कार्य करता है। यानी किडनी से क्या कर रहा है, यहाँ से ले रहा है यूरिन, और यहाँ लाने का यानी ब्लैडर में पहुँचाने का कार्य कौन कर रहा है, आपका यूरेटर्स करता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। दूसरा नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ना है स्टूडेंट, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, यानी ये जो बीच वाला भाग जो है आपका क्या था, मूत्राशय था। हाँ, और इसी से लगा हुआ क्या था, ये यूरेथ्रा था। तो मूत्राशय क्या होता है, मूत्राशय का शेप कैसा है बताएं स्टूडेंट, ये क्या है, पियर शेप्ड होता है। या स्टूडेंट इसको आप इम्पोर्टेंट मानिएगा, ये आपका पूछा जा सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर का शेप कैसा होता है, तो हम क्या बताएंगे, पियर शेप होता है। किडनी का शेप कैसा होता है, तो बीन शेप्ड का होता है। ये कैसा ऑर्गन है, तो ये मस्कुलर ऑर्गन यानी मांस का बना हुआ ऑर्गन होता है। ये क्या कार्य करता है, तो ये यूरिन को कुछ समय तक रोके रहता है। यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में कितनी मात्रा में रह सकता है स्टूडेंट, तो 300 से लेकर 600 ml यूरिन जो है एकत्रित हो सकता है। ठीक है, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है स्टूडेंट यानी मूत्राशय जो होता है वो किस मसल्स का बना होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा डेट्रस मसल्स का बना होता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट ना, आपको पूछा जा सकता है कि मूत्राशय जो है वो कैसा मसल्स का बना होता है, तो हम क्या बताएंगे, डेट्रस मसल का बना होता है। अगला है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। ये क्या है, ये मतलब रीनल सिस्टम का अंतिम भाग होता है। फिर क्या है, ये मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की एक क्या होती है, नलिका होती है। हमने अभी आपको बताया ना, ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ है, तो ये क्या है, एक नलिका है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट, हम कुछ पॉइंट है आपका, देखिए नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। हाँ, किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, संरचनात्मक होता है मतलब संरचना को बताने वाला, और कार्यात्मक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट,
क्रिया को करने वाला। ठीक है, तो ये क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किडनी का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो हम क्या बताएंगे, नेफ्रॉन है। इसकी लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट, 1.2 से लेकर 2.2 इंच तक होती है। 1.2 से लेकर कितनी होती है, 2.2 इंच तक होती है। अब आइए देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, कार्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा क्या है, जेक्स्ट्रा ग्लैमुलर नेफ्रॉन। कार्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो कितना परसेंट होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 80 से 85% जो होता है वो कार्टिकल नेफ्रॉन होता है, और 15 से लेकर 20% जो होता है वो जेक्स्ट्रा ग्लैमुलर नेफ्रॉन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, तो रीनल कार्पसेल्स होता है, दूसरा क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होता है, तीसरा क्या होता है, कनेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में कौन कौन से भाग होंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा, रीनल कार्पसेल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। जो रीनल कार्पसेल होता है उसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, ग्लूमेरुलस बोलते हैं और दूसरा को क्या बोलते हैं, बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा भाग क्या होता है, बाउमन कैप्सूल होता है। फिर आपका रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होता है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, पीसीटी आपका, दूसरा है लूप ऑफ हेनले और तीसरा क्या है, डीसीटी होता है। पीसीटी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और डीसीटी को क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, तीसरा भाग क्या होता है हमारा, लूप ऑफ हेनले होता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, डीसीटी में ही क्या होता है, एडीएच जो क्या है, एक हार्मोन है, उसका स्राव होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन से। एडीएच को क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं, जो कहाँ से स्रावित होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, डीसीटी से। डीसीटी किसका भाग है, रीनल ट्यूब्यूल्स का भाग होता है। और ये किसमें सहायक होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन में क्या करता है, ये मदद करता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। ये सब आपका एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट, वो चाहे को करिकुलर के बच्चे हों या कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए भी ये सारे चीज़ क्या है, बेनिफिशियल है स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले क्लास में आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पार्ट 3 में आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, उसे हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी हो रही को करिकुलर में कोई समस्या का सामना न करना पड़े और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।